जय हिंद दोस्तों। एलिट ट्रेनिंग एकेडमी खानापुर आपके लिए लेके आ रहे हैं बिगिनर्स रनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे रनिंग करना है, और अगर इस कोर्स को आप पूरा करेंगे तो आप 2 महीने के अंदर 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर इजीली भाग पाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि रनिंग के पहले वार्म अप कैसे करना है, रनिंग में स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कौन से करने हैं, कब करने हैं और क्यों करने हैं। रनिंग एक इंजरी प्रोन स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत इंजरीज होते हैं, लेकिन इस कोर्स में दिए गए स्ट्रेंथ प्रोग्राम आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, आपको कोई इंजरी नहीं होगा, आप बिना इंजरी के बहुत ही इजीली भाग सकते हैं। इस कोर्स में हम ये भी बताएंगे कि कोर एक्सरसाइजेस कैसे करना है और रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग कैसे करना है। इस कोर्स में आपको एक और अलग चैप्टर होगा जिसमें हम बताएंगे कि रनिंग में कैसा डाइट लेना चाहिए, रनिंग के लिए, रनिंग के पहले क्या डाइट लेना चाहिए, रनिंग के बाद कैसा डाइट लेना चाहिए, और एक स्पेशल चैप्टर है रिकवरी के ऊपर। तो इस कोर्स में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे रनिंग करना। और रनिंग आपको बता दूं तो बहुत ही अच्छा फिजिकल एक्टिविटी है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, आपको पता ही होगा। जैसे इससे आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इम्प्रूव होता है, आपका जो है अगर आपको बीपी है तो बीपी भी कम हो जाता है इसमें, आपका मूड अच्छा हो जाता है रनिंग करने से, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपका जो है जो बोन डेंसिटी है वो भी बढ़ता है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं रनिंग करने से। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा स्टेप बाय स्टेप 5 किलोमीटर्स का बिगिनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि रनिंग के पहले डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कैसे करना है।
हो गया? ओके, गुड। तो दोस्तों ये थे डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसको हर वर्कआउट के पहले एज अ वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करना चाहिए या जो भी एक्सरसाइजेस है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो विदाउट डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो अभी आपने इस वीडियो में देखा, इसके बिना कोई भी वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है, ये बहुत ही कंपलसरी है। अगर इसके बिना आप रनिंग स्टार्ट करेंगे या कोई भी वर्कआउट चालू करेंगे तो आपकी इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंजरी नहीं भी होगी तो आपका जो वर्कआउट है वो फुल फ्लेज्ड वर्कआउट नहीं हो पाएगा, वर्कआउट में वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो ये थे दोस्तों डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। रनिंग के लिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस क्यों ज़रूरी है, और आपको मैं कुछ बेसिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, एलिट रनिंग एकेडमी खानापुर के 5 किलोमीटर बिगिनर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सेकेंड चैप्टर में आपका स्वागत है। इस कोर्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कैसे करना है रनिंग के लिए। तो रनिंग एक बहुत ही इंजरी प्रोन स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है, क्योंकि रनिंग में आप जब एक स्टेप आगे डालते हैं तो एक स्टेप में आपके पैरों को आपके 2 to 3 टाइम्स बॉडी वेट उसको हैंडल करना पड़ता है एक स्टेप में। तो अगर आपका 50 kg वेट है तो एक स्टेप में आपके एक पैर को अराउंड 150 kg से लेके 100 kg लोड लेना पड़ता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पैर रनिंग करने के लिए कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो आपकी इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रनर्स वर्ल्ड के एक सर्वे के हिसाब से पाया गया है कि जो रनर्स रनिंग करते हैं 70% ऑफ द रनर्स 70% रनर्स को हर साल कोई ना कोई एक इंजरी ज़रूर हो जाती है। तो इसका एक ही उपाय है, रामबाण उपाय है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। अगर आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस प्रॉपर करेंगे तो आपको इंजरीज कभी नहीं आएंगे। तो आज इस चैप्टर में हम लोग आपको बेसिक 5 एक्सरसाइजेस बताएंगे कैसे करना है। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस का एक और फ़ायदा है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है ऑटोमेटिकली। जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है तो आपकी रनिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करने से आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करने के। तो जो आज के चैप्टर में आपको हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं, इसको वीकली 2 बार करना है। और मैंने लास्ट चैप्टर में पूरा शेड्यूल दिया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कितना करना है, कब करना है, कितना रेपिटेशंस करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहला जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस है वो है हाफ स्क्वाट। तो दोस्तों सबसे पहला एक्सरसाइजेस है हाफ स्क्वाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में। तो इसको दिखाएंगे प्रथमेश परम्पर। आपका जो शोल्डर, ये जो फीट है ये शोल्डर विड्थ अपार्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो दोनों टोज हैं ये पॉइंटिंग स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे क्रॉस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो रनिंग के लिए आपका जो दोनों टोज है ये पॉइंटिंग स्ट्रेट होना चाहिए। और फीट जो है शोल्डर विड्थ होना चाहिए, ज़्यादा वाइड या ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट। उसके बाद प्रथमेश दिखाएंगे जैसे आप चेयर पे बैठते हैं वैसे पीछे बैठना है, और आपका जो नी है आपके टो के आगे नहीं आना है। तो प्रथमेश आपको करके दिखाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज हाफ स्क्वाट। बैक आपका होना चाहिए इरेक्ट, देख सकते हैं कैसे बैक इरेक्ट है। आपका बैक इसमें झुकना नहीं चाहिए, नीचे बेंड नहीं होना चाहिए। जब आप नीचे जाएंगे तो आपका हैमस्ट्रिंग जो है ग्राउंड के पैरेलल रहेगा। तो पॉज करो, नीचे पॉज करो। आप देख सकते हैं इसका जो नी है टोज के पीछे ही है और हैमस्ट्रिंग ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये है करेक्ट फॉर्म। और एक बार नीचे जाओ, और बैक देखिए इरेक्ट है, बैक ज़्यादा आगे बेंड झुकना नहीं चाहिए। तो ये है प्रॉपर हाफ स्क्वाट। ओके कंटिन्यू।
कंटिन्यू। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर है, आपका हाफ स्क्वाट प्रॉपर फॉर्म नहीं आ पा रहा है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। बहुत बिगिनर्स प्रॉपरली हाफ स्क्वाट नहीं कर पाते। तो आप ऐसे एक चेयर पीछे सपोर्ट लेके यहाँ पे पैर आगे रख के देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, इसका सपोर्ट लेके आप अप डाउन कर सकते हैं। ओके, डाउन। देखिए सपोर्ट लेके इनिशियली आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म जो है प्रॉपर हो जाएगा। इनिशियल कुछ 1 वीक तक आप ऐसे चेयर या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है उसका सपोर्ट लेके आप ये हाफ स्क्वाट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके लेग में स्ट्रेंथ आएगा तो आप इसका सपोर्ट लेना बंद कर सकते हैं और आराम से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो ये है बिगिनर्स हाफ स्क्वाट फर्स्ट एक्सरसाइज, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, वो है स्टेप अप्स। तो स्टेप अप्स में आपको क्या करना है, आपको ऐसे एक कोई प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, जो आपका जो नी है, नी के थोड़ा नीचे हाइट होना चाहिए। ज़्यादा हाइट भी होगा तो आपके नी के ऊपर लोड पड़ेगा। तो आपका जो नी हाइट है उससे भी थोड़ा कम हाइट होना चाहिए। आपका जो नी है उससे थोड़ा कम हाइट होना चाहिए, और इस पे आपको करना है स्टेप अप्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनल वर्कआउट है, जिससे आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, लेग्स स्ट्रेंथनिंग होते हैं। और इसको करके दिखाएंगे हमारे एथलीट आनंद गांवकर। चलो रेडी, देख सकते हैं आप। ओके गो। तो एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, अल्टरनेट। इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें कार्डियो भी इन्वॉल्व है। 30 सेकेंड्स के 2-3 सेट कर सकते हैं आप इनिशियली। तो ये है स्टेप अप्स एक्सरसाइज। इसमें जो मेन गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। आनंद 1 सेकेंड। इसमें जो मेन गलती होती है वो है, सबसे पहले जब आप स्टेप करते हैं तो ये आपका पैर शेक नहीं होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। आपका पैर ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। और दूसरा कुछ बिगिनर्स गलती करते हैं वो है कि आपका जो पैर टेढ़ा होता है, टेढ़ा डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। आपका पैर थोड़ा सामने से चेतन, आपका जो पैर है वो पॉइंटिंग स्ट्रेट डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए। आनंद दिखाओ, ऐसे टेढ़ा क्रॉस नहीं होना चाहिए। आनंद क्रॉस करो, ये क्रॉस वगैरह नहीं होना चाहिए, ये सामने पॉइंटिंग होना चाहिए, और ये लेग भी पॉइंटिंग ऊपर होना चाहिए। एक बार लेफ्ट, अल्टरनेट, राइट। और जब आप करेंगे तो ये शेक नहीं होना चाहिए, फर्म रहेगा। और ये तो दोस्तों स्टेप अप्स में एक और गलती करते हैं कुछ एथलीट्स, वो आधा पैर रखते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं, जिससे आपको बैलेंस नहीं मिलता है और पैर हिलने का संभावना रहता है। तो इसलिए आपको ये पूरा पैर प्लेस करना है, जिससे आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगर आप आधा पैर रखेंगे तो शेक होने का चांस रहता है, जिससे स्ट्रेंथनिंग नहीं, इंजरी होने की संभावना और बढ़ती है। तो ये दूसरा मेन गलती करते हैं स्टेप अप्स में। पहला गलती आपका पैर क्रॉस होना और या फिर आधा पैर रखना, ये फर्मली रखना है और प्रॉपर करना है। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। तो ये है दोस्तों स्टेप अप्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग चलते हैं लंज वॉक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है लंज वॉक। इसको करके दिखाएंगे हमारे एथलीट अंकित, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा सा स्लो करना है, इनिशियली बैलेंस और पहले फॉर्म इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो अंकित स्टार्ट करो लंज वॉक, आप पहले देख लीजिए स्लो। हाँ चलो गो। इसमें बैलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसका बैक इरेक्ट है, बैक बेंड नहीं करना है, बैक नीचे बेंड नहीं करना है। देखिए बैक बिल्कुल इरेक्ट है। ओके पॉज। ये देखिए लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट करने से आपका नी आगे आता है, और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट इतना होना चाहिए कि आपका जब नीचे जाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। चलो कंटिन्यू। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो है
जब आप नीचे पैर रखेंगे तो कंट्रोल वे में स्लो जाना है, ऐसे पैर नीचे पटकना नहीं है। ओके, कंटिन्यू। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है रनर्स के लिए, लंज वॉक। आप देख सकते हैं फॉर्म कितना अच्छा है, बैक इरेक्ट है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, और थोड़ा स्लो करना है। जितना अच्छा स्लो करेंगे उतना अच्छा स्ट्रेंथनिंग इसमें होता है। तो ये है दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज लंज वॉक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो है पुशअप्स की ओर। दोस्तों फोर्थ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज रनिंग के लिए है, वो है पुशअप्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कआउट है अपर बॉडी के लिए, आपके कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसको करके दिखा रहे हैं हमारे एथलीट बॉबी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज वो है पुशअप्स। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, पूरा बैक इरेक्ट है, यहाँ से लेके टो से लेके हेड तक पूरा इरेक्ट है। देखिए ये बेंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट है। चलो ओके, स्टार्ट। थोड़ा पास, बहुत ही अच्छा फॉर्म है। देखिए इरेक्ट है। इसमें गलतियां जो करते हैं कुछ लोगों का, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है, या फिर ये ऐसे नहीं होना चाहिए जिससे आपके बैकबोन के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा। आप एक ही पुशअप्स कीजिए लेकिन करेक्ट फॉर्म के साथ। ओके, तो ये है दोस्तों फोर्थ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पुशअप्स। अगर आप बिगिनर है और डायरेक्टली फ्लोर के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे बिगिनर्स फ्लोर के ऊपर नहीं कर पाते हैं, इट्स ऑब्वियस, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो इनिशियली अगर आपको धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म का सपोर्ट लेके पुशअप्स कर सकते हैं। जैसे ये एथलीट हमारे दिखाएंगे, कोई वॉल है या सपोर्ट है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो जब आप सपोर्ट लेके करेंगे तब भी आपका पूरा बॉडी इरेक्ट होना चाहिए। चलो कंटिन्यू। धीरे धीरे आप जैसे फिटनेस बढ़ेगा, ये जो सपोर्ट है आपका, उसका हाइट धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इनिशियली और ज़्यादा हाइट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस आपका बढ़ता जाएगा तो ये जो इसका हाइट है आप कम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है फोर्थ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पुशअप्स। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, वो है काफ रेजिस एक्सरसाइज, जो लोअर लेग्स के स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है काफ रेजिस, स्पेशली लोअर लेग के स्ट्रेंथ के लिए। ये एक्सरसाइज करने से आपको कुछ इंजुरीज जैसे शिन पेन वगैरह प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ज़्यादातर लोड रनिंग में लोअर लेग्स को ही लेना पड़ता है। तो चलो इस एक्सरसाइज को करके दिखाएंगे हमारे एथलीट प्रथमेश परमकर। चलो, तो ये है काफ रेजिस, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आप अपने स्टेयर्स पे भी रेलिंग का सपोर्ट लेके इस तरह से कर सकते हैं। तो ये काफ स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। 8 से 10 रेपिटेशन 2-3 सेट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अप में थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए। तो दोस्तों ये है काफ रेजिस लोअर लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके बाद मैं आपको एक और एडिशनल एक्सरसाइज दिखाता हूँ जो लोअर लेग के स्ट्रेंथनिंग के लिए है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है वो है पोगो जंप्स। इसको बिगिनर्स भी कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पोगो जंप्स। तो दोस्तों जो लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है वो है पोगो जंप्स। ये भी लोअर लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइज है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आप इसको किसी सॉफ्ट सरफेस पे कीजिए, हार्ड सरफेस जैसे सीमेंट पे या घर पे मत कीजिए, मिट्टी में या घास में वगैरह सॉफ्ट सरफेस पे कीजिए। दोनों पैरों पे सेम लोड आना चाहिए, एक पैर आगे एक पैर पीछे नहीं होना चाहिए इस एक्सरसाइज में। ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। आपका जो एचिलस टेंडन, काफ स्ट्रेंथनिंग, पूरा लोअर लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। और इसको आप जो है 30 सेकेंड के 2-3 सेट से स्टार्ट कर सकते हैं, या 20 सेकेंड के 2 या 3 सेट से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थे 6 इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस रनिंग के लिए। और
मेरा तो कहना है कि रनिंग के लिए ये कंपलसरी एक्सरसाइजेस है, इसको करना ही करना चाहिए। और कैसे करना है, कितना सेट करना है, मैंने जो लास्ट चैप्टर है उस शेड्यूल में स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस का शेड्यूल भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है कोर एक्सरसाइजेस। दोस्तों हमारे नेक्स्ट चैप्टर कोर एक्सरसाइजेस में आपका स्वागत है। तो कोर एक्सरसाइजेस रनिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कोर एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा कोर है उसका मेन फंक्शन रनिंग में होता है स्टेबिलिटी देना। अगर आपका ये कोर स्ट्रांग नहीं है तो आपका जो रनिंग है वो मूवमेंट स्मूथ नहीं होता, आपका एनर्जी वेस्ट होता है, साइड मूवमेंट आता है, जिससे आपका एनर्जी लीकेजेस बोलते हैं उसको, रनिंग फॉर्म भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है। तो जो ये हमारा कोर है रनिंग में, उसका मेन फंक्शन है स्टेबिलिटी देना। अगर आपका कोर स्ट्रांग नहीं है तो आपका रनिंग स्पीड आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपका कोर भी स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मेन स्पीड है और पावर है वो कोर से ही जनरेट होता है। तो चलो दोस्तों, आपको हम 5 या 6 एक्सरसाइजेस, इम्पॉर्टेंट कोर एक्सरसाइजेस दिखाएंगे बिगिनर लेवल का, जो रनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको करके दिखाएंगे हमारे एथलीट लोकेश और प्रथमेश। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। तो दोस्तों ये है प्लैंक। तो जैसे पुशअप्स में आपका बॉडी इरेक्ट होना चाहिए, वैसे प्लैंक में भी आपका बॉडी पूरा इरेक्ट होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे नी से बेंड नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए बिल्कुल हिल से लेके हेड तक पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो आप इसको 15 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको होल्ड रखना है, 2 या 3 सेट आप इसको कर सकते हैं 15-20 सेकेंड का। तो ये है दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज प्लैंक। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जो आते हैं वो है क्वाड्रूपेड, या हम इसको हनुमान पोज भी बोलते हैं। ओके, तो ये है दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पे आपका अल्टरनेट लेग और अल्टरनेट, ये इनका लेफ्ट हैंड ऊपर है और राइट लेग ऊपर है। अल्टरनेट लेग एंड हैंड लिफ्ट होता है। और इसमें भी देखिए आप बॉडी पूरा इरेक्ट है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, एक साइड में झुकना नहीं चाहिए बॉडी, और इसको स्टेबल रखना है, हिलना नहीं चाहिए। आप भले ही 10 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकेंड प्रॉपर होल्ड करना है, शेक नहीं होना चाहिए बॉडी। तो ये स्टेबिलिटी के लिए और कोर स्ट्रेंथ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देख सकते हैं प्रथमेश का भी बॉडी पूरा इरेक्ट है, इसमें मूवमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। आप भले ही 5 सेकेंड कीजिए लेकिन प्रॉपर। ओके, चेंज अदर साइड। इसको 10 सेकेंड करने के बाद आप दूसरा हैंड और लेग अप कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है क्वाड्रूपेड। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, वो है कोबरा पोज। ओके, 5 टाइम्स, चलो गो। तो इसमें जब ऊपर जा रहे हैं तो ब्रीद इन कर रहे हैं, देख सकते हैं, स्लोली डाउन। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपका एब्डोमिनल रेज हो रहा है, आपका हिप वगैरह पूरा लोअर बॉडी जो है ग्राउंड पे ही रहेगा। तो इसको आप 4 या 5 रेपिटेशंस कर सकते हैं, 2 सेट का 4-5 रेपिटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कोर एक्सरसाइज, वो है कोबरा पोज। और हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वो है ब्रिज। ओके, रेडी, चलो गो। तो देखिए जब ऊपर आ रहे हैं तो ब्रीद इन करना है, स्लोली डाउन, 5 रेपिटेशन। आप यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए आप होल्ड सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा बॉडी इरेक्ट है। 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, रिलैक्स। इसमें कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ लोगों का पैर बहुत ज़्यादा आगे रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा आगे नहीं रहना चाहिए, इतना ही क्लोज रहना चाहिए। एक और बार करेंगे, 1, स्लोली डाउन, 2, ये ग्लूट स्ट्रेंथ के लिए, आपके लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। जिनको बैक पेन है
उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये। 4। तो ये आपके लैटरल एब्डोमिनल्स के लिए, ऑब्लिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लैटरल कोर स्टेबिलिटी के लिए। आप देख सकते हैं बॉडी बिल्कुल सीधा है और इस एंगल में भी सीधा बॉडी है, यहाँ पे बेंड नहीं है। ये देखिए, अगर आप ये इसको यहाँ से बेंड करते हैं तो गलत हो जाता है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट है। तो आप इसको 2 सेट कर सकते हैं, 10-10 सेकेंड होल्ड। आप साइड चेंज कर सकते हैं उसके बाद। ओके, चेंज अदर साइड। तो 10-10 सेकेंड के आप इसमें 2 सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा साइड प्लैंक एक्सरसाइज। ओके, डाउन, कैट, कैमल, कैमल पोज। ये भी आपके बैक के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। ओके, रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट करेंगे लोअर बैक स्ट्रेच। ये देखिए, ये भी बैक पेन रिलीव के लिए भी बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छा कोर एक्सरसाइज भी है। ओके, 5 सेकेंड के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आपको हैंड से पुल करना है और यहाँ से पीछे बैठना है, दोनों तरफ से बैक स्ट्रेच करना है। तो ये है लोअर बैक स्ट्रेच। तो दोस्तों ये थे कोर एक्सरसाइजेस। इस कोर एक्सरसाइजेस को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जय हिंद दोस्तों, रनिंग फॉर बिगिनर्स के स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस चैप्टर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कैसे करना है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रनिंग के बाद या वर्कआउट के बाद करना चाहिए। जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का मतलब है कि आपको स्ट्रेच होल्ड रखना होता है 5 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक। तो ये एक्सरसाइजेस आपको स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपको करना है रनिंग के बाद। और इसको करके दिखाएंगे हमारे एथलीट लोकेश और प्रथमेश। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग स्ट्रेचेस करेंगे, उसके बाद हम लोग मैट के ऊपर स्ट्रेचेस करते हैं। चलो, क्वाड स्ट्रेच, ये पहला क्वाड स्ट्रेच करो। तो ये है क्वाड्रिसेप स्ट्रेच का एक्सरसाइज। इसको हम होल्ड कर रहे हैं। देखिए, वर्कआउट के पहले हम लोग होल्ड नहीं कर रहे थे, वर्कआउट के बाद इसको 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, अदर लेग। रिलैक्स, हिप फ्लेक्सर, होल्ड, अदर साइड, रिलैक्स। ओके, हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग। देखिए, इसमें आपका नी बेंड नहीं होना चाहिए, नी स्ट्रेट रखेंगे तभी आपका ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड। ओके, स्लोली अप, स्ट्रेच, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं हैमस्ट्रिंग के लिए। इसमें भी आपको नी बेंड नहीं करना है और धीरे जाके आपके एंकल को होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड के लिए। ओके, रिलैक्स, रेस्ट। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हिप फ्लेक्सर। जब हम लोग डायनामिक स्ट्रेचिंग कर रहे थे तो हम इसको होल्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टैटिक स्ट्रेचेस में आप लोग इसको 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। अदर साइड। ओके, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड। बैक आपका होना चाहिए इरेक्ट। रिलैक्स। ओके, चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, काफ स्ट्रेच। ओके, गुड। तो ये है दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपका बॉडी वेट आप फ्रंट लेग पे शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका स्ट्रेच हो रहा है। ये आपका लेग सीधा होना चाहिए, पॉइंटिंग स्ट्रेट। ये है काफ स्ट्रेच। वेरी गुड। अदर साइड। धीरे धीरे बॉडी वेट फ्रंट लेग पे शिफ्ट करना है और पीछे का आपका काफ स्ट्रेच हो जाएगा। ओके, रिलैक्स। इसको हर एक्सरसाइज 2-2 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाँ शोल्डर स्ट्रेच, थोड़ा बहुत अपर बॉडी स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। ओके कंटिन्यू, होल्ड करना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड, रिलैक्स, शोल्डर स्ट्रेच, शोल्डर रोटेशन, रिलैक्स भी कर सकते हैं। नेक अप डाउन, ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज ये भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के लिए। रिलैक्स, आराम से लूज छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। जर्क नहीं देना है, ज़्यादा जर्क नहीं देना है, आराम से रिलैक्स वे में अप एंड डाउन भी कर सकते हैं इसको। ओके रिलैक्स, रेस्ट, पॉज। एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहला है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। आपका इसमें नी बेंड नहीं होना चाहिए, ये नी को उठाना नहीं है, नी ग्राउंडेड रखना है। बहुत ही अच्छा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके रिलैक्स। ओके तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्राइंड स्ट्रेच। देखिए लोकेश अच्छा कर रहा है, एल्बो से नीचे पुश करो, इससे आपका अच्छा ग्राइंड स्ट्रेच होगा। इसको 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, स्लो रिलीज करना है। ग्लूट्स और लोअर बैक स्ट्रेच। हाँ तो दोस्तों ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्लूट स्ट्रेच। इसको 5 to 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। अदर साइड चेंज। रिलैक्स। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ स्ट्रेच। आप अपने एल्बोज अपनी तरफ पॉइंट करेंगे तो आपका काफ अच्छा स्ट्रेच होगा। एल्बोज को अपनी तरफ खींचना है और होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1 स्लो रिलीज। ओके लेग्स अपार्ट, लेग्स अपार्ट। हाँ धीरे धीरे आगे आइए। ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है ग्राइंड के लिए। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1 रिलैक्स। ओके लूजन योर लेग्स, लूजन योर लेग्स। ओके रिलैक्स। नेक्स्ट ग्लूट स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे आगे आना है, आपका ग्लूट स्ट्रेच होगा। होल्ड करना है स्ट्रेच पोजीशन में 5 सेकेंड, स्लो रिलीज। ओके अदर साइड होल्ड 5 4 3 2 1 रिलैक्स। ओके रेस्ट। और दोस्तों ये है वज्रासन। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है आपका क्वाड्स जो है स्ट्रेच करने के लिए, और बहुत ही रिलैक्स फील होता है इससे। इसको आप ऐसे बैठ सकते हैं 5 से 10 सेकेंड आराम से, रिलैक्स। ओके रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफ स्ट्रेच करेंगे। आपको ये दोनों लेग, बोथ लेग आपको दोनों हिल नीचे ग्राउंड को टच करना है, जिससे आपका काफ स्ट्रेच होगा। धीरे धीरे आप इसको हील को ट्राई करना है ग्राउंड में टच करने का। ओके होल्ड करना है और रिलैक्स। ओके रेस्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हिंदू पुशअप्स एंड लुकअप। इससे आपका कोर स्ट्रेचिंग होता है अच्छे से, रिलैक्स। ओके कोबरा पोज, कोबरा पोज। आप इसको होल्ड करना है 5 सेकेंड, जिससे आपका अच्छा एब्डोमिनल स्ट्रेच होगा, रिलैक्स। ओके रेस्ट। नेक्स्ट धनुरासन। ये भी कर सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, रिलैक्स। ओके रेस्ट। नेक्स्ट लोअर बैक स्ट्रेच। ये है अच्छा लोअर बैक स्ट्रेच। होल्ड करेंगे इसको, रिलैक्स। स्ट्रेच। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लोअर बैक स्ट्रेच। आपको दोनों घुटने आपके चेस्ट के ऊपर टच करना है और स्ट्रेच पोजीशन में होल्ड करना है। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है लोअर बैक पेन रिलीफ करने के लिए भी। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। तो दोस्तों ये है स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। आप ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने के बाद आराम से
रिलैक्स भी कर सकते हैं शवासन पोजीशन में 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों ये था रनिंग के लिए, रनिंग के बाद वाले या वर्कआउट के बाद वाले स्टैटिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में, जिसमें मैं बताऊंगा रनिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डाइट लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बिगिनर्स रनिंग प्रोग्राम के 5वें चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग डाइट के बारे में बात करेंगे। आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो रनिंग का डाइट थोड़ा बाकी स्पोर्ट्स से अलग रहता है, और रनिंग में स्पेशली कार्ब ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वैसे रनिंग में कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि रनिंग करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स से। तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो कैलोरी चाहिए हमें रनिंग के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट कुछ और नहीं, जो हम लोग डेली जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, वो पूरा अच्छा कार्ब ओरिएंटेड है, और ये सबसे अच्छे कार्ब सोर्सेस है। जैसे आपका चावल दाल हो गया, रोटी सब्जी हो गया, जो इंडियन ब्रेकफास्ट हो गया, जो भी उपमा हो गया, पोहा हो गया, इडली हो गया, ये सारे चीज़ कार्बोहाइड्रेट ही है। तो रनिंग में कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइट है, और हर रनर को अपने बॉडी वेट के हिसाब से 7 ग्राम से 12 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। जो केनियन रनर्स वगैरह है, प्रोफेशनल रनर्स, वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से 10 से 12 ग्राम पर बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ सैंपल भी डाइट बताऊंगा जो रनिंग के लिए सूटेबल है। एक दिन का एक सैंपल डाइट बताऊंगा, और कुछ ऐसे सुपर फूड्स बताऊंगा जो रनिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो आपका रनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, आपका रिकवरी भी बढ़ाते हैं रनिंग जैसे हार्ड वर्कआउट करने के बाद। तो दोस्तों अगर मैं सैंपल वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जब आप सुबह वर्कआउट के पहले जो है, आपको सबसे पहले 1 ग्लास पानी ही पीना पड़ेगा उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद। उसके बाद जो आपका रनिंग के पहले का जो डाइट है, वो बिल्कुल लाइट और इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए। जैसे कि एक बनाना अगर लेते हैं, तो आपको रनिंग करते वक्त मॉर्निंग के वर्कआउट में अच्छा एनर्जी मिलेगा। कभी कभी जब ज़्यादा वर्कआउट नहीं है, बहुत इजी वर्कआउट है, तब आप कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिना कुछ खाए पिए भी जो है आप रनिंग कर सकते हैं। लेकिन रनिंग के पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स या 20 मिनट्स पहले ऐसा कुछ लीजिए जो एकदम लाइट है, डाइजेशन करने के लिए इजी है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं लेना है जिससे पेट में गड़बड़ी होता है, जैसे फाइबर हो, कच्चा चना वगैरह हो, तो उससे पेट में गड़बड़ी होने का चांस रहता है। तो इजीली डाइजेस्टेबल जैसे ओट्स हो गया, या ये टोस्ट और टी हो गया, या फिर बनाना हो गया, इस टाइप का आप प्री वर्कआउट, प्री रन मील ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं जो है रनिंग के दौरान। तो रनिंग के टाइम पे भी कुछ कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत पड़ सकता है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो आप बिगिनर्स है, आपका ज़्यादा वर्कआउट नहीं रहेगा, मैक्सिमम 1 आवर तक ही होगा वर्कआउट, तो इतना कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए वर्कआउट के टाइम पे आपके साथ एक बनाना होना चाहिए, और एक एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए, या फिर घर में बनाया हुआ नींबू पानी होना चाहिए हाइड्रेशन के लिए, और एक वाटर बॉटल होना चाहिए। तो वर्कआउट के समय में बीच बीच में आप हाइड्रेशन सिप्स ले सकते हैं, पानी वगैरह सिप, छोटा छोटा सिप ले सकते हैं, नींबू पानी वगैरह छोटा छोटा सिप ले सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, वर्कआउट के बाद का जो डाइट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कआउट के टाइम, रनिंग के टाइम आपके बॉडी में बहुत सारा डैमेजेस होता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए अच्छा डाइट, सुबह का जो ब्रेकफास्ट और 10 बजे के पहले वाला जो हमारा डाइट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 3R के प्रिंसिपल्स है। तो फर्स्ट R है रिफ्यूल। रिफ्यूल मतलब हमारा वर्कआउट के बाद बहुत सारे ग्लाइकोजन स्टोर्स, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको रिफ्यूल करने के लिए हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है इमीडिएटली। तो फिर रनिंग के बाद भी आप एक सबसे फास्ट रिकवरी करने के लिए एक रनिंग के बाद भी इमीडिएटली एक बनाना खा सकते हैं।
तो सबसे पहला आर है वो है रिफ्यूल, जिसमें आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लेना है इमीडिएटली 30 मिनट्स के अंदर वर्कआउट के बाद। सेकेंड जो आर है वो है रीहाइड्रेट। रीहाइड्रेट मतलब हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह बिगड़ जाता है, स्वेटिंग होती है रनिंग के बाद, वर्कआउट के बाद, तो इसलिए हमें रीहाइड्रेट करना है। तो रीहाइड्रेट में आप पानी ले सकते हैं या फिर कोई एक विटामिन सी का फ्रूट ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी भी ले सकते हैं, जिससे आपकी विटामिन सी की जो है ज़रूरत पूरी हो जाती है। और मेन चीज़ विटामिन सी वर्कआउट के बाद इसलिए लेना होता है क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत सारे डैमेजेस होते हैं जिससे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, बताने में बहुत टाइम लगेगा। तो वो जो डैमेज को ये रिकवर करने के लिए विटामिन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सेकेंड आर है रीहाइड्रेट, जिसमें आपको अच्छे से हाइड्रेशन करना है, पानी पीना है और कोई एक विटामिन सी फ्रूट जैसे मौसम्बी या नींबू, संतरा, इस टाइप का फ्रूट लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर जो थर्ड आर है वो है रिपेयर। रिपेयर मतलब जो छोटे मोटे डैमेजेस हुए हैं, हमारे टिश्यू वगैरह डैमेजेस हुए हैं वर्कआउट में, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें वर्कआउट के बाद थोड़ी मात्रा में तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन के लिए आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, जैसे कि स्प्राउट्स आप रात में भिगो के सुबह स्प्राउट्स ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, या फिर ब्रेकफास्ट के पहले इमीडिएटली जो आपका वर्कआउट होता है तो ओट्स ले सकते हैं। तो ओट्स में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है और ओट्स बनाने में बहुत ही इजी होता है और बहुत सस्ता भी होता है ओट्स। अगर आप एक पैकेट लेते हैं 1.5 kg का तो 150-200 रुपये में आप पूरा महीना भी और कम से कम 20 दिन भी आप उस ओट्स के पैकेट को चला सकते हैं। तो थर्ड आर जो है वो है रिपेयर, और रिपेयर के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन, रनिंग के बाद वाला न्यूट्रिशन। उसके बाद 1 घंटे में आप जो है अपना मेन इंडियन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जो भी आपके घर में खाना बनता है, उपमा हो गया, पोहा हो गया, ये सारी चीज़ रनिंग के लिए अच्छा है। और ब्रेकफास्ट के साथ एक कोई ना कोई प्रोटीन, जैसे कुछ भी प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गया, स्प्राउट्स वगैरह प्रोटीन ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स भी मत लीजिए, छोटा सा एक बाउल टाइप का स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सुबह का हमारा डाइट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लंच में। तो लंच में दोस्तों आप लोग दाल चावल टाइप जो है ले सकते हैं। इसमें दाल में प्रोटीन भी होता है, अलग अलग टाइप का दाल ले सकते हैं, कभी मूंग दाल ले सकते हैं, कभी चना दाल ले सकते हैं, अलग अलग दाल आप हर रोज़ रोटेट कर सकते हैं। और चावल जो है रनिंग के लिए बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है चावल। लोग बोलते हैं कि इससे वेट बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। राइस आप अनपॉलिश टाइप का देसी राइस लेने का कोशिश कीजिए, आपके आसपास कोई मिल हो तो। सबसे बेस्ट है रनिंग के लिए राइस, बहुत ही फास्ट डाइजेस्ट भी होता है राइस। बहुत ख़राब नाम किया जा रहा है राइस के बारे में कि राइस से पेट बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, उसमें ये है वो है, लेकिन रनिंग के लिए सबसे एक टॉप डाइट मैं मानता हूँ राइस को, क्योंकि इससे बहुत जल्दी डाइजेशन भी होता है और एनर्जी भी बहुत मिलता है राइस से। तो दोपहर में आप चावल दाल टाइप सैंपल ले सकते हैं। और उसके साथ आपको दोपहर में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो है सलाद। कोई भी सलाद जो सीज़न में सलाद चल रहा है उस सलाद आप अलग अलग सलाद काट सकते हैं, जैसे ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, और एक इम्पॉर्टेंट सलाद में आप ऐड कर सकते हैं वो है बीटरूट। बीटरूट एक सुपर फूड है रनर के लिए, इससे आपका ऑक्सीजन इंटेक कैपेसिटी बढ़ता है। तो रनर्स को डेली एक बीटरूट तो खाना चाहिए लंच में। आप उसको सलाद फॉर्म में भी ले सकते हैं या उसका जूस भी बना के पी सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों दोपहर का लंच। उसके बाद चलते हैं इवनिंग का जो डिनर है थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, जैसे 2 चपाती और सब्जी हो गया। अलग अलग जो सीज़न में सब्जी है उसको लेना चाहिए। और सब्जी में सबसे नंबर 1 सब्जी जो है वो है हरी सब्जी, जैसे पालक हो गया। पालक में आपको आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिल जाता है। स्पेशली वीमेन को हफ्ते में 2 बार तो पालक लेना चाहिए, जिससे उनके बहुत सारे डेफिशिएंसीज की जो है कमियां दूर हो जाती है पालक जैसे सब्जियां लेने से। तो ये हो गया रात का।
डिनर के साथ आप जैसे एक स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो भी रनर्स के लिए एक सुपर फूड है, जिससे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। और रात में सोने से 1-2 घंटा पहले डिनर के बाद आप जो है दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के गर्म दूध पियेंगे तो आपका जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें होता है दूध और हल्दी में। तो आपको कोई छोटा मोटा इंजरी है उससे आपका जो है चोट वगैरह कम हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों रात का डिनर। और ये सैंपल डाइट अगर आप फॉलो करेंगे, ये सिंपल है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव डाइट है। ये एक सैंपल डाइट है। इसमें आप सीज़न के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो सीज़न में फ्रूट्स आ रहा है, अभी आम का सीज़न है, आम में बहुत अच्छा जो है ये होता है, पोटेशियम होता है, एनर्जी भी बहुत होता है आम में। आप अभी आम का सीज़न चल रहा है, आम खा सकते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंगली आप अपना डाइट जो है चेंज करते रहिए। और ये जो सैंपल डाइट है बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा डाइट है। और कुछ चीज़ें हैं जो रनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो है बनाना मुझे लगता है कि हर एक रनर को 4 से 6 बनाना रोज़ खाना चाहिए। अगर आप बनाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपको इंजरीज़ की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। और जो रनर्स रोज़ 4 से 6 बनानास खाते हैं उनको जो है कभी इंजरी होने की संभावना नहीं होती है। बनानास को भी जैसे राइस को बदनाम किया है, वैसे सेम बनानास का भी नाम ख़राब किया हुआ है कि इससे वज़न बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। रनर्स के लिए बनाना एक सुपर फूड मैं मानता हूँ। नेक्स्ट सुपर फूड जो मैंने ऑलरेडी बताया वो बीटरूट है। बीटरूट से आपकी ऑक्सीजन इंटेक कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट सुपर फूड है कोई भी फ्रूट आप, विटामिन सी है। विटामिन सी रनिंग के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन सी जिसमें है वो कोई भी एक फ्रूट आपको 1 या 2 फ्रूट्स डेली लेना चाहिए। जैसे मौसम्बी हो गया, नींबू पानी भी ले सकते हैं, संतरा हो गया, ठीक है। इस तरह के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। विटामिन सी एक तीसरा चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रनिंग के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं बादाम। बादाम भी बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, कैल्शियम का। तो बादाम से भी आपका रिकवरी भी बहुत अच्छा होता है। तो एक बादाम भी आपको इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। कुछ ड्राई फ्रूट्स है जैसे काजू वगैरह, ये सारी चीज़ भी आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी सुपर फूड्स है जो आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। जैसे चिया सीड्स हो गया, डेट्स हो गया। डेट्स से भी बहुत एनर्जी मिलता है। तो ये सारी चीज़ आप धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, रनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करना चाहिए डाइट में। स्पेशली लेडीज़, वीमेन जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाते हैं। सर्विंग जो उनका ब्रेकफास्ट का सर्विंग वगैरह होता है बहुत कम होता है, जिसके वजह से उनको इंजरीज़ बहुत होता है। मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 2-3 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। बहुत वीमेंस भी हैं हमारे ग्रुप में 40+ एंड अबोव। बहुत सारे वीमेंस को इंजरीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उसका सबसे टॉप रीज़न है कि वो अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट ठीक से लेते नहीं हैं। तो दोस्तों ये है रनिंग के लिए डाइट। और भी आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा इंटरमीडिएट लेवल कोर्स रनर्स का, उसमें हम लोग और डाइट के बारे में चीज़ें बताएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रेस्ट एंड रिकवरी के ऊपर बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, बिगिनर्स रनिंग प्रोग्राम के 6th चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग रेस्ट एंड रिकवरी के ऊपर बात करेंगे। तो जैसे डाइट है और ट्रेनिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट है रेस्ट एंड रिकवरी। तो रेस्ट एंड रिकवरी में सबसे इम्पोर्टेंट आता है स्लीप। तो रेस्ट एंड रिकवरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप हार्ड वर्कआउट करते हैं उससे आप लोग प्रॉपर रिकवर नहीं करते हैं, ठीक से रेस्ट नहीं करते हैं, तो आपने जो वर्कआउट किया है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। फिर आपको इंजरीज होने की संभावना बढ़ती है या फिर आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जो है रनिंग के स्पोर्ट्स में रिकवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है। तो रिकवरी में सबसे टॉप लेवल पे है स्लीप। तो आपको दिन में मिनिमम जो है रात में 8 घंटे का नींद, एक दिन में आपको मिनिमम 8 आवर्स का स्लीप बहुत ही ज़रूरी है।
मैं एक कोर्स कर रहा था इंजरी प्रिवेंशन के ऊपर, जिसमें उस कोर्स में जो है ओलंपिक एसोसिएशन का ये कोर्स था, शॉर्ट कोर्स। उसमें ये बताया गया है कि अगर आपका स्लीप, आपका नींद अगर 7 आवर्स के नीचे है तो आपका इंजरी होने का संभावना 1.6 टाइम्स बढ़ता है, और अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका इंजरी होने का संभावना 2 गुना बढ़ता है, और आपको इलनेस या कोई बीमारी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आपको रनिंग से अच्छा रिकवरी करना है तो सबसे टॉप में आता है जो है रिकवरी, स्लीप। तो ये है दोस्तों रेस्ट एंड रिकवरी। उसके बाद आपको जो है दिन में बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली यहाँ वहाँ भी नहीं घूमना है, और बहुत ज़्यादा जो है एक ही जगह पे बैठना, थोड़ा एक्टिव रहना है दिन भर, लेकिन अननेसेसरी यहाँ वहाँ घूमना अवॉइड करना चाहिए। आज के डेट में मोबाइल फ़ोन बहुत यूज़ होता है, जिसके वजह से रिकवरी से हमारा फोकस हट जाता है। जैसे रनर्स है, उनको हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में पानी का सिप, एक ग्लास पानी, आधा ग्लास पानी पीते रहना चाहिए। तो हम लोग अगर मोबाइल बहुत ज़्यादा समय तक यूज़ करते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं, जिसके वजह से हमारा रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जैसे आप डाइट और ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह से आप जो है रेस्ट एंड रिकवरी को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, जिससे आपके रनिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे रनिंग रिलेटेड गियर, कौन से शूज़ बिगिनर्स के लिए सूटेबल है, और इस नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा मैं कि कौन से प्रेजेंटली मार्केट में शूज़ है जो बिगिनर्स के लिए सूटेबल है। जय हिंद दोस्तों, बिगिनर्स रनिंग प्रोग्राम के 7वें चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग रनिंग गियर के बारे में बात करेंगे। तो रनिंग गियर की बात आती है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रनिंग शूज़। एक अच्छा रनिंग शूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपके रनिंग शूज़ ख़राब है तो इंजरीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज के डेट में रनिंग शूज़, एक अच्छे रनिंग शूज़ को पिक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत शूज़ है और उसमें से अच्छे शूज़ जो रनिंग के लिए सूटेबल है पिकअप करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने आपके लिए कुछ बेसिक रनिंग शूज़ शॉर्टलिस्ट किया है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। इनमें अच्छा कुशनिंग है, इनका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 हज़ार। अगर आप 4 से 5 हज़ार जो है आपको कॉस्टली लगता है, बजट नहीं है आपका, तो आप सिंपल शूज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सेगा है, सेगा बेसिक शूज़ है, इस 800 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक ये शूज़ आते हैं, सेगा रनिंग शूज़। इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको शूज़ नहीं यूज़ करना है, बेयरफुट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है आज के डेट में कि बेयरफुट रनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मेरा इसमें मिक्स्ड ओपिनियन है। मैंने देखा है जो बेयरफुट रनर्स है उनको भी इंजरीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बेयरफुट भागते हैं तो इंजरीज नहीं होते हैं। मैंने बहुत बेयरफुट रनर्स को देखा है जिनको इंजरीज हुए हैं, कुछ लोगों को सर्जरी भी हुआ है बेयरफुट भागने से। और आज के डेट में जो रनिंग शूज़ आ रहे हैं उनमें थोड़ा कुशनिंग होता है, तो ज़्यादातर रोड पे भागना पड़ता है, तो उसके लिए वो कुशनिंग जो है, जो रोड का हार्ड सरफेस है, वो उसको टैकल करने के लिए वो कुशनिंग हमें हेल्प करती है, इंजरीज से थोड़ा बहुत शूज़ बचाते हैं। तो दोस्तों चलो आपको जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं रनिंग शूज़ आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एडिडास का एक शूज़ है गैलेक्सी 7, ये 4000 के रेंज में है, आप देख सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल और वेल कुशन शूज़ है। नेक्स्ट जो एडिडास का शूज़ है वो है एडिडास ड्यूरामो SL, ये भी लो बजट शूज़ है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा कुशनिंग है, कंफर्टेबल है। हमारे टीम के मास्टर एथलीट जो 40 इयर्स एंड एबो है, बहुत लोग इस शूज़ को यूज़ कर रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबली। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइके रनिंग शूज़। नाइके रनिंग शूज़ में आप नाइके रिवॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं, लो बजट में ये अच्छा शूज़ है डेली यूज़ के लिए। उसके बाद एक शूज़ है नाइके डाउन शिफ्टर, ये भी अच्छा शूज़ है डेली रनिंग के लिए और बिगिनर्स के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं पूमा रनिंग शूज़ में।
पूमा में आप गैलेक्सिस प्रो ट्राई कर सकते हैं। ये लो बजट शूज़ है और डेली यूज़ के लिए कंफर्टेबल शूज़ है। तो ये है दोस्तों कुछ रनिंग शूज़ बिगिनर्स के लिए। और मैं इस वीडियो में अपडेट करता रहूँगा। अगर कोई लेटेस्ट बिगिनर शू आते हैं तो एवरी मंथ इस वीडियो को मैं अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रनिंग गियर है वॉच। तो अगर आप बिगिनर है तो स्टार्टिंग में आप सिंपल स्टॉप वॉच से स्टार्ट कर सकते हैं। जो रनिंग वॉचेस है जैसे गार्मिन, कोरोस, इनका रेंज 20,000 25,000 रेंज से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको ले सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक स्टॉप वॉच से अपना रनिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप वॉच भी अफोर्ड नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है। आपके फ़ोन में भी एक ऐप होता है स्ट्रावा, जिसमें सभी रनर्स उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वॉच नहीं यूज़ करना चाहते हैं, जस्ट फन के लिए आप कितना डिस्टेंस रनिंग किए हैं ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रावा ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो है आपको एग्जैक्ट दिखाता नहीं है कितना डिस्टेंस है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। लेकिन आप एज अ फन उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए स्ट्रावा से कि रनिंग करते वक्त भी आप फ़ोन लेके घूम रहे हैं। स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिए ये सब ऐप्स वगैरह यूज़ करना। जितना आप फ्रीली बिना किसी कम फ़ोन के बिना भाग पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो रनिंग गियर है वो है आपके क्लोथिंग। तो मेरे ओपिनियन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कोई सिंपल टी शर्ट शॉर्ट्स पहन के भाग सकते हैं जो स्वेट एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा हो। तो मैं इस जो आपका टी शर्ट्स हो गया, रनिंग शॉर्ट्स हो गया, इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं पूमा, नाइके से कहीं से भी आप रनिंग जो है क्लोथिंग ले सकते हैं। मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो रनिंग के सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे लेना है। जय हिंद दोस्तों, बिगिनर्स रनिंग प्रोग्राम के 8वें चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग रनिंग के सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों रनिंग अगर आप बिगिनर है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम दौड़ रहे हैं, तो अगर आप डॉक्टर्स से कुछ एडवाइस ले पाते हैं, कुछ टेस्ट कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है सेफ्टी के लिए। जैसे आपका जो है हार्ट कंडीशन, आपको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है तो उसके बारे में अगर टेस्ट करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर रनिंग डेथ होती है पहले से। अगर ब्लॉकेज वगैरह है उसके वजह से डेथ वगैरह कुछ हुए हैं रनिंग कम्युनिटी में। तो अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो ये टाइप के टेस्ट अगर रनिंग करने से पहले करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा चीज़, रनिंग करते वक्त अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ अनकंफर्टेबल टाइप फील होता है, जैसे आपको चक्कर आ रही है या आंखें ब्लर हो रही है, इस टाइप का आपको कोई भी साइन मिल रहा है या फिर आपको चेस्ट में पेन वगैरह हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली रनिंग रोकना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद ही रिज्यूम करना चाहिए आपका रनिंग जर्नी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशन है। दूसरा मेन सेफ्टी प्रिकॉशन है, रनिंग करते हैं तो ज़्यादातर रोड पे रनिंग करते हैं। सिटीज़ में आपको ट्रेल वगैरह नहीं मिलेगा, तो ट्रैफिक से थोड़ा बच के रहना है। और वीमेन, अगर आप लेडीज़ है तो आप आपके लोकेलिटी में कोई रनिंग कम्युनिटी है तो उससे जुड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है। आजकल सभी सिटीज़ में रनिंग कम्युनिटीज़ है, हर लोकेलिटी में रनिंग कम्युनिटी है। आपके लोकेलिटी में कोई भी अगर रनिंग कम्युनिटी है तो उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सेफ महसूस होगा और आपको गाइड करने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड रनर्स भी वहाँ पे मिलेंगे। बहुत अच्छा गाइडेंस भी आपको वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है दोस्तों, अगर आपको पहले से कोई डायबिटीज़ वगैरह है या फिर कोई बीमारी है, थायराइड जैसे कोई भी बीपी की बीमारी वगैरह है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक है तो आप जब भी रन पे जाते हैं या वर्कआउट के लिए जाते हैं तो आपके बैग में हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल वगैरह डाउन होता है तो बनाना हो गया, कोई भी स्वीट चीज़ हो गई, तो बैग में रखना ज़रूरी है इमरजेंसी के लिए। बिना कुछ डाइट, पानी ये सब लिए बिना आपको बाहर नहीं जाना चाहिए।
और दूसरा चीज़, मैंने बहुत रनर्स देखा है जो रनिंग करने से पहले उनको डायबिटीज़ था, ब्लड प्रेशर था, लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप रनिंग किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, तो उनका जो है डायबिटीज़ कंट्रोल में आया हुआ है। बहुत लोगों का जिनका बीपी हाई था, रनिंग करने से बीपी उनका नॉर्मल हुआ है। तो रनिंग से बहुत सारी बीमारियां कम भी होती है और होने की संभावना भी बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो रनिंग के फ़ायदे भी है, लेकिन आप सही तरीके से सारी चीज़ फॉलो करते हैं, रेस्ट ठीक से करते हैं, ठीक से डाइट लेते हैं, जंक फूड वगैरह अवॉइड करते हैं और डेली रेगुलर वर्कआउट करते हैं, तो इन बीमारियों को आप जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ आप डॉक्टर के एडवाइस से ही कीजिए, बेटर रहेगा। और स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे प्रोग्रेस कीजिए। तो दोस्तों, ये थे रनिंग रिलेटेड प्रिकॉशंस। और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, अगर आपको और भी कुछ अनकंफर्टेबल टाइप हो रहा है रनिंग में, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिजियो को कंसल्ट करके ही अपना आगे जर्नी बढ़ाइए। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करते हैं जो इस प्रोग्राम का, इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है रनिंग रिलेटेड। अभी तक हमने जो बातें की वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के ऊपर था, रनिंग के पहले वार्म अप कैसे करना है, ये अलग अलग रनिंग रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमने बात किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने जानबूझकर लास्ट चैप्टर में रखा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रनिंग रिलेटेड। जय हिंद दोस्तों, बिगिनर्स रनिंग प्रोग्राम के 9th चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में आपका स्वागत है। तो इस चैप्टर में हम लोग रन वॉक मेथड के बारे में बात करेंगे। कोई भी बिगिनर है, डायरेक्टली फर्स्ट डे से ही 5 किलोमीटर कंटिन्यूसली 10 किलोमीटर नहीं भाग पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो पहले से ही ऑलरेडी फिट है, वो भाग पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बिगिनर्स फर्स्ट डे 1 किलोमीटर भी कंटिन्यू नहीं भाग पाते हैं। सब लोग, मैक्सिमम जो रनर्स है, रन वॉक मेथड से ही अपनी रनिंग जर्नी शुरू करते हैं। तो ये जो रन वॉक मेथड है, इसको पॉपुलराइज किया था जेफ गैलोवे नामक एक ओलंपिक मैराथन रनर ने। तो ये रन वॉक मेथड बेसिकली रन और वॉक का, जॉग और वॉकिंग का मिक्सचर है, जिसमें थोड़ी देर के लिए वॉकिंग किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए जॉगिंग, फिर से वॉक जॉग, ऐसे मिक्स करके इसको किया जाता है। तो ये रन वॉक मेथड सिर्फ बिगिनर्स नहीं, लेकिन एडवांस लेवल के रनर भी जब इंजरी से वापस आते हैं या फिर ऑफ सीजन के बाद, बहुत दिनों के रेस्ट के बाद फिर शुरुआत करते हैं रनिंग का ट्रेनिंग, तो वो लोग भी, एडवांस लेवल के रनर भी इस रन वॉक मेथड को यूज़ करते हैं। तो रन वॉक मेथड में होता क्या है कि इनिशियली जो वॉकिंग का ड्यूरेशन रेशियो है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट वॉकिंग और उसके बाद 1 मिनट जॉगिंग। तो पहले वीक में 5 मिनट वॉक करेंगे, फिर 1 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे, फिर से 5 मिनट वॉकिंग करेंगे, 1 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे। तो जैसे जैसे आपका फिटनेस बढ़ता है, हम वॉकिंग को कम करेंगे। नेक्स्ट वीक में 4 मिनट वॉकिंग करेंगे, 2 मिनट स्लो जॉगिंग करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फिटनेस बढ़ता है, हम वॉकिंग का ड्यूरेशन कम करेंगे और रनिंग का ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। कुछ बिगिनर्स होंगे जो स्टार्टिंग से ही उनकी कैपेसिटी हो सकती है 1 किलोमीटर कंटिन्यू स्लो भागने की, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो 4 मिनट स्लो जॉग करके 2 मिनट का वॉक ब्रेक ले सकते हैं। तो ये है रन वॉक मेथड, जिससे आपको धीरे धीरे रनिंग का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ स्लो रनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले डे से ही आप फास्ट रनिंग करेंगे तो आपका इंजरीज होने का संभावना बहुत बढ़ता है। आपका जो मसल्स है रनिंग का, पैरों का, वो अभी तैयार नहीं है फास्ट रनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो आपके पास स्पीड होगा, लेकिन आपके मसल्स में वो स्पीड रनिंग के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो इंजरीज की संभावना बढ़ती है। तो पहले 1 महीने 2 महीने स्लो जॉगिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले एक अच्छा बेस बना लेना चाहिए। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त बेस बनाया जाता है, जितना मजबूत बेस होता है
उतनी मजबूत इमारत होती है, वैसे ही रनिंग में स्लो रनिंग करके आपको मजबूत बेस बनाना है। जितना मजबूत बेस बनाएंगे आप स्लो रनिंग करके, स्ट्रेंथ बना के अपने लेग्स में, उतना मजबूत, उतना अच्छा रनिंग आपका फ्यूचर में होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट 2 मंथ्स आपको स्लो जॉगिंग करते रहना है, स्लो जॉगिंग करते रहना है। इससे आपका एंडोरेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका बेस अच्छा होगा। तो ये है रन वॉक मेथड, और जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। और मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको कंप्लीट 2 मंथ्स का सैम्पल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, बिगिनर्स रनिंग प्रोग्राम के लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि इस कोर्स में दिया गया हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही यूज़फुल रहा होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो कीजिए। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हर वीक में 2-3 बार प्रॉपरली कीजिए, कोर एक्सरसाइजेस कीजिए, प्रॉपर वार्म अप कीजिए रनिंग के पहले, डेली रेगुलर वर्कआउट कीजिए। फर्स्ट 2 मंथ्स ओनली स्लो जॉगिंग कीजिए, फास्ट रनिंग मत कीजिए। अपने डाइट के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, रिकवरी के ऊपर फोकस कीजिए, नींद अच्छी लीजिए और अच्छी आदत डालिए, और धीरे धीरे आपका रनिंग 100% इम्प्रूव करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आज जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है, इसके 2 मंथ बाद मैं चाहता हूँ कि आप रनिंग 5 किलोमीटर्स कीजिए और अपने स्ट्रावा पे रिकॉर्ड कीजिए उस रन को, और हमारे जो चैट कम्युनिटी है उसमें शेयर कीजिए कि आपने ये कोर्स ख़त्म करने के बाद 5 किलोमीटर्स बहुत ही आसानी से बिना इंजरी का कंप्लीट किया है। और अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ नीचे टेस्टिमोनियल्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोर्स से क्या फ़ायदा हुआ। अगर इस कोर्स में कुछ कमी भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको अपडेट करते रहेंगे इस कोर्स को। और कुछ चीज़ें ऐड करना है बिगिनर्स प्रोग्राम में, अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल वेलकम है क्वेश्चंस करने के लिए। उसका जवाब मैं जितना जल्दी हो सके जवाब दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे और डेली जो प्रोग्राम दिया है उसको फॉलो करेंगे तो आपके ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। रनिंग एक बहुत ही सुंदर फिजिकल एक्टिविटी है जिसको करने से आपके पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, आपके करियर में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और आशा करता हूँ कि आप रनिंग लाइफ टाइम कीजिए और इससे आपके ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाली है। और ये बहुत ही सुंदर गेम है और इसको आप 100% एंजॉय करेंगे। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये कोर्स खरीदने के लिए, और मिलते हैं हमारे अगले कोर्स में, जिसमें अगर आप बिगिनर का 5 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं तो हम नेक्स्ट कोर्स में इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स बनाएंगे, जिसमें आपको हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, आपको आपका स्पीड इम्प्रूव करने के लिए, आपके और एडवांस लेवल चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स रनर्स का लेके आएंगे। धन्यवाद।